हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीनूस क्रिएशन। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हल्दी सेरेमनी के लिए इस टाइप की कुर्ती बनाना। तो चलिए सबसे पहले हम मटेरियल देख लेते हैं। तो मटेरियल में मैंने यहाँ पर ये वाला फैब्रिक लिया है 80 सेंटीमीटर, जो कि सीक्वेंस वर्क में है। आप थोड़ा सा डिफरेंट ले सकते हैं या फिर सेम भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्रैप फैब्रिक 4 मीटर यूज़ किया हुआ है। इसके ऊपर हम मैन फैब्रिक में रखने वाले हैं जॉर्जेट का ये वाला फैब्रिक, और इसको मैंने 3 मीटर यूज़ करा हुआ है। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और इसमें हमने लेसेस भी अटैच किए हैं, वो आपको आगे के वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लाइनिंग के फैब्रिक को 2 फोल्ड में फोल्ड करके ले लेना है। अब इसके बाद हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना है, जिसके लिए हमें वेस्ट राउंड को 2 से डिवाइड करके मार्जिन एंड लूजिंग ऐड करना है। जितना भी आप काटा है उतने पे आप लाइन यहाँ पर ड्रॉ कीजिए, और ये दोनों जो हमारा लाइन है वो सेम रहना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ कीजिए, जिससे आपका परफेक्ट फिनिशिंग आएगा वेस्ट राउंड में। अब इसके बाद ये वाली लाइन से हमें लेंथ मेजर करनी है। जितना भी आपका एक्चुअल लेंथ है उससे आप 3 इंच कम करके लीजिए, क्योंकि ये हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है। लाइनिंग का फैब्रिक हमेशा 2 से 3 इंच छोटा ही रहता है मैन फैब्रिक से। हमें कटिंग भी कर लेनी है। अब यहाँ पर जो वेस्ट राउंड में से हमारा फैब्रिक बचता है उसको हम यहाँ पर जॉइंट लगाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो घेर है वो प्रॉपरली बन के आएगा। तो यहाँ पर हम इसको कटिंग कर लेंगे, देन इसको स्टिच कर लेंगे। तो अब यहाँ पर मैन फैब्रिक की बारी है, तो सेम प्रोसेस हमें यहाँ पर करना है। एंड यहाँ पर 3 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है लाइनिंग के फैब्रिक से, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि आपको थोड़ा सा लंबा रखना है लाइनिंग के फैब्रिक से। अब इसके बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर आपका फैब्रिक अच्छा है तो आपको जॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं, अदरवाइज इसका पन्हा कम है तो आपको यहाँ पर जॉइंट लगाना पड़ेगा। अब हम करेंगे टॉप पार्ट की कटिंग, जिसके लिए हमें लाइनिंग के फैब्रिक को 4 फोल्ड में कर लेना है, और चेस्ट राउंड को 4 से डिवाइड करके मार्जिन एंड लूजिंग ऐड करना है। जितना भी आता है मार्किंग कर लेना है, और हमें वेस्ट राउंड में भी उतना ही रखना है जितना हमने चेस्ट राउंड में रखा है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा लूज रहेगा वेस्ट राउंड में। तो यहाँ पर मार्किंग करने के बाद हम आ जाते हैं नेक विड्थ पे। नेक विड्थ मैंने 2.5 इंच लिया है, 3.5 इंच मैंने शोल्डर लिया हुआ है। और अब इसके बाद बैक साइड का मैं यहाँ पर नेक ले रही हूँ 8 इंचेस। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और नेक में मैं नीचे के साइड में 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ, ताकि हमारा राउंड शेप बहुत ही प्रॉपरली आए। यहाँ पर मैं 6 इंच का लेंथ ले रही हूँ आर्म होल में, क्योंकि ये यहाँ पर टॉप पार्ट है, ब्लाउज की तरह कटिंग हो रहा है, इसलिए सारा ही मेजरमेंट मैंने ब्लाउज के अकॉर्डिंग ही लिया है। 1 इंच की मैं यहाँ पर गहराई दूंगी, और फिर उसके बाद कटिंग कर लूंगी। अब लाइनिंग की कटिंग करने के बाद हम मैन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 4 फोल्ड कर रही हूँ मैन फैब्रिक का। और इसके ऊपर हम अपने ब्लाउज की कटिंग रखेंगे, जो हमने क्रैप फैब्रिक में की हुई है, यानी लाइनिंग फैब्रिक की कटिंग हम इसके ऊपर रखेंगे और कटिंग कर लेंगे। अब ब्लाउज की कटिंग करने के बाद हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को ही अलग अलग कर लेंगे लाइनिंग के फैब्रिक के साथ में। बैक पार्ट को साइड में रखने के बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ फ्रंट पार्ट को, और इसको अच्छे से हमें जमा लेना है दोनों ही फैब्रिक को। अब बारी है प्रिंसेस कट की कटिंग की। तो यहाँ पर 3 इंच पे मार्क करेंगे, फिर उसके बाद 2.5 इंच पे। अब इसके बाद 5.5 पे हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। 1.5 इंच हमारा मार्जिन बचेगा, और ऊपर की साइड से मैं 5 इंच पे मार्क कर रही हूँ, फिर 10 इंच पे मार्क कर रही हूँ सेंटर में। अब इसके बाद ये तीनों ही डॉट को हमें इस तरीके से मिला के शेप दे देना है। अब इसके बाद हमने जो 2.5 इंच पे एक मार्किंग किया था, वहाँ से हमें 3 इंच पे एक मार्किंग और करना है, और तीनों ही लाइन को हमें इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है और कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। स्लीव की कटिंग नॉर्मल रहने वाली है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मैन फैब्रिक लिया हुआ है, और इसके दोनों ही पार्ट्स को जॉइंट करना है। तो यहाँ पर राउंड शेप में है, और यहाँ पर आर्म होल नीचे की कट्स भी है, तो यहाँ पर ध्यान से हमें जॉइंट करना है। इस तरीके से रख के हमें 1/2 इंच की मार्जिन लेते हुए स्टिच लगा लेना है। और
और दूसरी कटोरी को हम नीचे के साइड से ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे, आर्म होल के साइड पे इसे एंड करेंगे। अब जिस तरीके से हमने मेन फैब्रिक को स्टिच किया हुआ है उसी तरीके से हमने लाइनिंग के फैब्रिक को भी स्टिच कर लेना है। तो दोनों ही फैब्रिक को ज्वाइन करने के बाद इसकी फिनिशिंग कुछ इस तरीके से आ जाती है। अब इसके बाद हम इसकी नेक राउंड को बनाएंगे। नेक राउंड को हम इसी तरीके से रख के 1/2 इंच की मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। ध्यान रहे आपका मेन फैब्रिक सीधी तरफ होना चाहिए और लाइनिंग का फैब्रिक उल्टी साइड रखा होना चाहिए। अब यहाँ पर कट्स लगा के पलटी कर लेना है। मैंने यहाँ पर पलटी करके प्रेस कर लिया है। तो यहाँ पर आप फिनिशिंग देख सकते हैं। आर्म होल को भी हमें स्टिच करके जमा लेना है। सारी साइड सिलाई लगा के सिक्योर करने के बाद बारी है बैक पार्ट की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नेक राउंड बनाएंगे, सेम उसी प्रोसेस से जैसे हमने फ्रंट पार्ट पे बनाया था। अब कट्स लगाने के बाद हम इसको पलटी कर लेंगे और पलटी करने के बाद हम सबसे पहले शोल्डर इसका अटैच करेंगे फ्रंट पार्ट से। शोल्डर अटैच करने के लिए हमें इस तरीके से शोल्डर के फैब्रिक को ओपन कर लेना है। इसके ऊपर हमें फ्रंट पार्ट का शोल्डर रख के इस तरीके से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। और अगर आपका फैब्रिक सरकने वाला है तो आप इस तरीके से सिंगल सिलाई लगा के फिर उसके ऊपर से आप फैब्रिक को फोल्ड करके स्टिच लगाइए, जैसे कि आपको स्क्रीन पर बताया जा रहा है। इसी तरीके से हमें दोनों ही शोल्डर को स्टिच कर लेना है। तो हमारे दोनों ही शोल्डर अटैच हो चुके हैं और इसकी फिनिशिंग की मैं बात करूं तो आप यहां से देख भी सकते हो, फिनिशिंग एक नंबर की आ जाती है अंदर और बाहर दोनों ही साइड से। तो यहाँ पर नेक की आप फिनिशिंग देख सकते हैं, शोल्डर की फिनिशिंग देख सकते हैं, बैक पार्ट की फिनिशिंग देख सकते हैं। और इसके बाद बैक पार्ट में हमें चारों तरफ से सिलाई लगा लेनी है ताकि आपका लाइनिंग का फैब्रिक, मेन फैब्रिक सिक्योर हो जाए। अब इसके बाद हम स्लीव को बनाएंगे। तो स्लीव में थोड़ा सा मैंने डिज़ाइन टाइप में रखा हुआ है। जो हमारे टॉप पार्ट में से फैब्रिक बचा था उसको ही मैं एज अ लेस यूज़ करने वाली हूँ। तो हमें यहाँ पर शिफॉन का फैब्रिक ही लेना है। क्रैप फैब्रिक मैंने यूज़ नहीं करा है, ओनली शिफॉन का फैब्रिक लिया है। इसको उल्टा करके रखा हुआ है। जो हमारा डिज़ाइन वाला फैब्रिक है उसको मैंने उल्टा करके रखा हुआ है और नीचे के साइड में मैंने क्रैप फैब्रिक यानी अस्तर का फैब्रिक रखा हुआ है, जिसकी वजह से हमारा जो हमने जो डिज़ाइन वाला फैब्रिक रखा है वो थोड़ा सा जाड़ा होके आएगा। तो इसको हमें इस तरीके से सेट करते हुए स्टिच लगा लेना है 1/2 इंच की मार्जिन देते हुए। सिलाई लगाने के बाद हमें इस तरीके से दोनों ही फैब्रिक को बाहर की तरफ निकाल के एक सिलाई लगा करके सिक्योर कर देना है। इसी तरीके से मैंने दोनों ही स्लीव पर ये डिज़ाइन वाले फैब्रिक लगा लिए हैं। इसके बाद हम लेस अटैच करेंगे, बट उससे पहले हम स्लीव को अटैच करेंगे अपने टॉप पार्ट में। तो स्लीव को अटैच करने से पहले हमें सेंटर पार्ट निकालना होगा स्लीव का,
और इस तरीके से मैंने फोल्ड करके इसका सेंटर पार्ट निकाला है। उसके बाद सेंटर में छोटा सा कट्स लगाया है, जिससे ये हमें पता चले कि हमारा सेंटर पॉइंट कहाँ पर है। अब इसके बाद मैं सेंटर से सेंटर मिलाते हुए अपने स्लीव को अटैच कर लूँगी अपने टॉप पार्ट में। तो इसी तरीके से मैंने दोनों ही स्लीव को टॉप पार्ट से अटैच कर दिया है। स्लीव में सिर्फ हमारा लेस लगाना बाकी है, तो इसको भी हम लगाएंगे, बट उससे पहले टॉप पार्ट को हम फ्लेयर से अटैच करेंगे। अब इसके बाद मैंने ले लिया है लाइनिंग का फैब्रिक, जो कि फ्लेयर का लाइनिंग का फैब्रिक है। इसमें मैंने जॉइंट भी लगा दिया है। कटिंग में मैंने बताया था कैसे जॉइंट लगाना है, वैसे ही हमने यहाँ पर जॉइंट लगा लेना है। अब इसके बाद इसको हमें सीधा करके रखना है और इसके ऊपर हमें अपना टॉप रखना है, जो कि हमने अभी अभी बनाया है स्लीव अटैच करके। इसको मैंने यहाँ पर सीधा रखा हुआ है। अब इसके ऊपर हमारा जॉर्जेट फैब्रिक यानी कि मैन फैब्रिक रखना है और 1/2 इंच की मार्जिन देते हुए हमें सिलाई लगा लेना है। अब इसके बाद हम इसको पलटी कर लेंगे, तो इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाता है। आप ऊपर की सिलाई भी दे सकते हैं। अगर ऊपर की सिलाई नहीं पसंद है तो अंदर की साइड में डबल सिलाई लगाइए। और इसी तरीके से हमें बैक पार्ट में भी अपने फ्लेयर को ज्वाइन कर लेना है। फिर उसके बाद हमें लेस अटैच करना है। लेस मैंने यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट में लिया है और लेस को हमें इस तरीके से रखना है ताकि हमारा ये जो कट वर्क है वो आगे की साइड में आए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर उल्टा करके फैब्रिक लिया है, सीधा करके मैंने लेस लिया हुआ है और अपोजिट डायरेक्शन में मैंने लेस को रखा हुआ है। अब लेस को जब हम सीधी साइड में पलटी करेंगे तो इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा और इसके ऊपर हमें एक सिलाई और लगानी है। और सेम प्रोसेस से हमें दोनों ही स्लीव को रेडी कर लेना है। फिर उसके बाद हम साइड में स्टिच लगाएंगे अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग। फिटिंग लगाने के बाद हमें नीचे के साइड में लाइनिंग के फैब्रिक में इस तरीके से फोल्ड करके स्टिच लगा लेना है। अब मैं अपने ड्रेस में लेस अटैच करके फाइनल टच दूंगी। जैसे हमने स्लीव में लेस को अटैच किया है, सेम उसी प्रोसेस से हम अपने ड्रेस में भी लेस अटैच करेंगे। तो यहाँ पर लेस अटैच करके मेरा ड्रेस रेडी है। फाइनल लुक इसका मैं दिखा देती हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।